दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे उत्तल लेंस के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं इसके बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप उत्तल लेंस में प्रकाश के 3 नियम को नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आप प्रतिबिंब बनाना नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रकाश के तीनों नियम को जान लेते हैं और उसके बाद में एक एक कर कर हम प्रतिबिंब को भी इसी वीडियो में बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर प्रकाश के पहले नियम को जानते हैं, यानी कि प्रथम नियम को। तो दोस्तों प्रकाश का प्रथम नियम है कि जब उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण चलती है तो वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होती हुई चली जाती है। यानी कि अगर हम इसको चित्र के माध्यम से समझना चाहें तो यहाँ पर ये हमारा है उत्तल लेंस और ये जो हमारा ये बीच में ये हमारा लाइन खींचा हुआ है ये हमारा है मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और लेंस पर टकराएगी तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये फोकस बिंदु से होती हुई आगे निकल जाएगी। तो ये हमारा रहा प्रकाश का पहला नियम। अब हम बात करते हैं प्रकाश के दूसरे नियम के बारे में। तो हमारा ये रहा दूसरा नियम और दूसरा नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में फोकस बिंदु से होती हुई जाती है और लेंस पर टकराती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी कि अगर हम इसको भी चित्र के माध्यम से समझना चाहें तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा लेंस है और ये हमारा मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पर एक बिंदु हमारा है ये फोकस बिंदु। अब इस फोकस बिंदु से कोई एक प्रकाश की किरण जब आएगी और लेंस पर टकराएगी तो लेंस से जब ये अपवर्तित होगी तो अपवर्तित होने के पश्चात ये यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी कि ये इस तरफ आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये रहा हमारा दूसरा नियम प्रकाश का। अब हम प्रकाश के तीसरे नियम को अगर हम जानें तो यहाँ पर प्रकाश का तीसरा नियम कहता है कि उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए आगे निकल जाती है। यानी कि अगर ये एक उत्तल लेंस है और इसका जो प्रकाशिक केंद्र है वो हमारा सी यहाँ पर है तो यहाँ से जब कोई एक प्रकाश की किरण जाएगी तो ये जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से बिना विचलित हुए आगे निकल जाएगी। तो ये रहा हमारा प्रकाश के तीनों नियम इस उत्तल लेंस के लिए। अब यहाँ पर हम एक एक कर कर इसके प्रतिबिंब को बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक हमारा उत्तल लेंस है और इसी के मुख्य अक्ष पर एक अनंत पर एक वस्तु ए बी रखी हुई है और इस ए बी से मान लेते हैं कि एक प्रकाश की किरण चलती है टकराकर और ये आकर फोकस बिंदु से होते हुए ये आकर लेंस पर टकराती है। अब हमको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में फोकस बिंदु से आती है और लेंस पर टकराती है तो वह लेंस से टकराने के बाद में यानी कि वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो प्रकाश की किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और ये प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इस साइड में आ जाएगी। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि इस वस्तु ए बी से एक प्रकाश की किरण और टकराकर चलती है और वो आती है और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर होती हुई जाती है। अब हमको पता है कि जब उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से कोई प्रकाश की किरण आती है तो वह बिना विचलित हुए अपने मार्ग से आगे निकल जाती है। तो वह जैसे आएगी वो सीध में ये कुछ इस प्रकार से इधर निकल आएगी, यानी कि अपवर्तन के पश्चात सीध निकल आएगी। तो यहाँ पर ये बिना विचलित हुए इस साइड में निकल आई। अब यहाँ पर ये जो एक मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण इस साइड में आई और ये जो प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण आई ये कुछ यहाँ पर इस बिंदु पर यहाँ पर ये कट कर रही हैं। तो इस बिंदु से हम पर मुख्य अक्ष तक एक यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे और यही हमारा प्रतिबिंब होगा ए डैश बी डैश उस वस्तु ए बी का। तो यहाँ पर ये वस्तु जो ए बी था उसका प्रतिबिंब यहाँ पर हमारा बन गया ए डैश बी डैश। अब यहाँ पर अगर हम प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो प्रतिबिंब जो हमारी बनी है वो वास्तविक बनी है और जो प्रतिबिंब बना है वो उल्टा बना है, क्योंकि वहाँ पर ऊपर की तरफ प्रतिबिंब था और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है वो नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रतिबिंब बना वो वास्तविक तथा उल्टा बना। तो ये हमारा हो गया पहला कंडीशन जब वस्तु अनंत पर हो। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं अगले कंडीशन पर। तो हमारा अगला कंडीशन है जब वस्तु अनंत तथा फोकस बिंदु के बीच में स्थित हो। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा एक उत्तल लेंस है और इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु फोकस बिंदु है जो कि F1 है और उसके बाद में जो अनंत है इसके बीच में मान लेते हैं कि एक वस्तु हमारा AB रखा हुआ है।
अब यहाँ पर हम मानते हैं कि ये जो वस्तु है, इस वस्तु के ऊपरी सिरा से एक प्रकाश की किरण टकराती है और ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है और ये लेंस पर टकराती है। तो अभी हमने जो प्रकाश के तीनों नियम में पढ़ा था, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होती हुई जाती है। तो यहाँ पर ये जैसे ही लेंस पर टकराएगी, टकराने के बाद में जैसे अपवर्तित होगी तो यहाँ पर ये फोकस बिंदु से होती हुई आगे निकल आएगी। तो ये कुछ इस साइड में फोकस बिंदु से आ गई। अब यहीं पर हम मानते हैं कि कोई एक प्रकाश की किरण उस वस्तु से फिर से चलती है और वहाँ पर ये चलती है प्रकाश की किरण और ये प्रकाशिक केंद्र से होती हुई आती है। तो अभी हमको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो वह अपने मार्ग से बिना विचलित हुए आगे निकल जाती है। तो यह बिना विचलित हुए आगे कुछ इस साइड में निकल आएगी। अब यहाँ पर जो अभी यहाँ पर फोकस बिंदु से ये प्रकाश की किरण आई और ये जो प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण आई, ये दोनों कुछ यहाँ पर इस बिंदु पर कट कर रहे हैं। तो जहाँ पर ये कट कर रहे हैं वहाँ से और मुख्य अक्ष तक एक हम लाइन खींच देंगे और यही हमारा प्रतिबिंब होगा ए डैश बी डैश। तो ये हमारा प्रतिबिंब हो गया ए बी का, यानी कि ए डैश बी डैश। तो ये रहा हमारा कंडीशन, वो कि जब वस्तु स्थित हो अनंत तथा इस फोकस बिंदु के बीच में। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब वस्तु स्थित हो फोकस बिंदु पर तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसके बारे में। अब दोस्तों इस कंडीशन में भी यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा एक उत्तल लेंस है और ये बीच में हमारा ये मुख्य अक्ष है। अब इस मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु पर एक यहाँ पर वस्तु ए बी रखी हुई है। अब इस वस्तु ए बी से मान लेते हैं कि एक प्रकाश की किरण चलती है और ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है और लेंस पर टकराती है। अब हमको पता है कि जब लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो वो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होती हुई आगे निकल जाती है। तो ये जैसे ही यहाँ पर अपवर्तित हो गया, अपवर्तित के बाद में यहाँ पर ये फोकस बिंदु से होती हुई आगे निकल आएगी। तो यह पहली प्रकाश की किरण हो गई। अब यहाँ पर अगर हम दूसरी प्रकाश की किरण के बारे में बात करें तो ये जो वस्तु है, वस्तु से एक प्रकाश की किरण और चलती है और ये आकर लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर टकराती है। अब हमको पता है कि जब लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर जब कोई प्रकाश की किरण आकर टकराती है तो वह जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से आगे निकल जाती है, वो भी बिना विचलित हुए। तो यहाँ पर ये बिना विचलित हुए आगे की तरफ ये कुछ इस प्रकार से निकल आएगी। तो यहाँ पर ये आकर ये दोनों प्रकाश की किरण यहाँ पर अभी काटते दिख नहीं रही हैं, लेकिन ये दोनों प्रकाश की किरण कहीं पर जाकर अंत में काटेंगे तो वहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर जो इसका कंडीशन यानी कि ये जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो हमारा है वस्तु से बड़ा, यानी कि वस्तु हमारा छोटा था लेकिन यहाँ पर ये दूर जाकर मिलेगा। तो वहाँ से जब हम मुख्य अक्ष तक लाइन खींचेंगे तो हमारा बड़ा प्रतिबिंब होगा। तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद में उल्टा बनेगा, क्योंकि जो वस्तु था वो हमारा ऊपर की तरफ था और जो प्रतिबिंब बना वो हमारा नीचे की तरफ बना, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। तो कुल मिलाकर ये हमारा हो गया कंडीशन जब वस्तु फोकस बिंदु पर रखी हो तब। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब वस्तु फोकस बिंदु तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित हो तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में भी यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारा एक उत्तल लेंस है और ये हमारा एक फोकस बिंदु है। अब दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो फोकस बिंदु F है और प्रकाशिक केंद्र C है, इसके बीच में एक वस्तु हमारा AB रखी हुई है। अब यहाँ से मान लेते हैं कि इस वस्तु से टकराती हुई एक प्रकाश की किरण आती है और मुख्य अक्ष के समांतर और लेंस पर टकराती है। अब हमको पता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और लेंस पर टकराती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होती हुई जाती है। तो ये इस साइड में फोकस बिंदु से होती हुई आगे निकल जाएगी। पहली प्रकाश की किरण हो गई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरे प्रकाश की किरण के बारे में। तो ये जो वस्तु है, वस्तु से टकराती हुई एक प्रकाश की किरण और चलती है और ये प्रकाशिक केंद्र पर आती है, टकराती है। तो हमको पता है जब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होती हुई कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वह बिना विचलित हुए अपने मार्ग से आगे की तरफ निकल जाती है। तो ये अपने मार्ग से आगे की तरफ निकल जाएगी। अब यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस साइड में जो प्रकाश की किरण आई हैं ये कुछ इस प्रकार से फैलती हुई जा रही हैं। तो ये जब फैलती हुई जा रही हैं तो ये प्रकाश की किरणें मिलने वाली नहीं है। अगर इस तरह से जाती तो ये दोनों कट करती, लेकिन ये कुछ इस प्रकार से जा रही हैं तो ये यहाँ पर कहीं पर मिलेंगी नहीं। तो यहाँ पर इस साइड में प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन यहीं पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर उस साइड में अगर आप देखें तो वहाँ पर अगर जो प्रकाश की किरण या प्रकाशिक केंद्र की ओर आई है, इसको अगर हम डॉट 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 लाइन द्वारा ऊपर तक बढ़ाएं
और ये जो यहाँ पर फोकस, यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणाई है, इस वाले को अगर हम यहाँ पर डॉट डॉट लाइन द्वारा बढ़ाएं तो ये जाकर कुछ वहाँ पर कट करेगा, और जहाँ पर ये कट करेगा वहाँ से अगर हम मुख्य अक्ष तक यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे तो ये हमारा प्रतिबिंब होगा A डैश B डैश। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो हमारी प्रतिबिंब होगी आभासी, क्योंकि यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बना हुआ, वहाँ पर हमने डॉट डॉट लाइन द्वारा काल्पनिक रेखा खींचकर यहाँ पर प्रतिबिंब को कल्पना किया है प्रतिबिंब की। तो यहाँ पर ये काल्पनिक यानी कि ये आभासी प्रतिबिंब होगी, और जो प्रतिबिंब होगी वो हमारी सीधी होगी। यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब तब बनता था जब वस्तु हमारा ऊपर था और प्रतिबिंब नीचे बन जाता है, लेकिन यहाँ पर ऊपर की तरफ वस्तु भी है और ऊपर की तरफ प्रतिबिंब भी है, तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और उसके बाद में जो प्रतिबिंब बनेगा इस वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये रहा हमारा वो कंडीशन जब वस्तु फोकस बिंदु तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित हो तब का। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसमें और भी कंडीशन हो सकते हैं जिसमें आप प्रतिबिंब बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो यफ है, यफ के आगे आप थोड़ा एक यफ की दूरी और बढ़ लें, यानी कि 2F कर लें, और 2F पर वस्तु को रखकर प्रतिबिंब को बनाएं, 2F और F1 के बीच में प्रतिबिंब बनाएं। तो ऐसा भी कर आप यहाँ पर इस कंडीशन में भी और कंडीशन को बढ़ाकर यहाँ पर प्रतिबिंब को बना सकते हैं। बाकी हमने यहाँ पर प्रतिबिंब को बनाना सीख लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।